नमस्ते जेमिनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। 8 क्वेश्चंस के जवाब हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं टारो के माध्यम से। साथ ही हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे रीडिंग मैंने अपलोड की है, जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स भी मुझे मिले हैं। अगर अब तक आपने इस रीडिंग को नहीं देखा है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी। 2024 के प्रेडिक्शंस, 2024 आपके करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, ऐसे 14 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। अगेन उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। पहले 15 दिन 2024 यानी कि जनवरी के कैसे रहेंगे, आई बटन पे आपको ये रीडिंग मिलने वाली है। और अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। 8 क्वेश्चंस। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं उनके थॉट्स किस तरीके के हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं आपको, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, 2, 4, 6 महीने, 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को लूँगी। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। सबसे पहला सवाल कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, क्या है उनके करंट थॉट्स। ओके, तो इनके ख्यालों में यही चल रहा है इस समय कि आपका और इनका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत सी गलतियां हुई हैं, बहुत से झूठ बोले गए हैं, बहुत सी बातों को छुपाया गया है, क्लैरिटी नहीं थी रिलेशनशिप में, किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया जाए, मैनेज किया जाए। बहुत कुछ इस रिश्ते में इम्बैलेंस्ड रहा है। इनको यही लगता है, इनके ख्यालों में यही है कि अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बिगड़ गया है। ठीक है, लेट अस सी कि उनके दिल में क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनके दिल में एक हर्ट है, दर्द है, पेन है, सफरिंग है। इनके दिल में जो हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, उस चीज़ का एहसास है, उस चीज़ का ख्याल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन मूव ऑन कर दिए हैं आपसे, अभी भी नहीं किए हैं। भले ये पर्सन आपको इस बात का एहसास नहीं दिला रहे, जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ये अपनी लाइफ में कहीं और है, ना अप्रोच कर रहे हैं और आप लोग नो कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन आज भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। इनके दिल में आपको लेकर के विचार हैं, और एक विचार के साथ साथ में अनेकों विचार आते हैं। इनके दिल में आपको लेकर के बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये भी सोचते हैं कि जो जैसा हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए था, वो वैसा नहीं होता, शायद कोई और तरीका होता, कोई इजी वे होता, कोई और तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता था, शायद मैनेज किया जा सकता है, या ब्रेकअप जिस तरीके से हुआ शायद वो भी नहीं होता, कुछ और कर लेते। तो कहीं ना कहीं आप दिल में हैं अभी। लेट्स सी उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, देखा, ये बात करना चाहते हैं पर्सन आपसे, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इनके मन में ये विचार है, इनके दिल में ये विचार है कि यार ऐसा कैसे हो गया है, कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन, कुछ ठीक हो जाता, कुछ कर लेते, कोई जुगाड़ कर लेते, कुछ और कर लेते, कुछ तो करते। ये पर्सन माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे। और इसलिए देखिए, एक समय आता है लाइफ में, हम कुछ चीज़ें नादानी में कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा
गुस्से में आकर कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमारे दिल में नहीं होती, पर हमारे मुंह से हमारे शब्द इस तरीके से निकलते हैं कि सामने वाले को वो चीर देते हैं। ये पर्सन से भी कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं जो शायद इनका मतलब नहीं था, मगर ये पर्सन ने वो कह दिया, वो कर दिया और अपनी गलती मानी नहीं उस समय पर। आज ये उस चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। थोड़े से मैच्योर्ड एनर्जीज आपके पार्टनर की इस समय मुझे दिख रही हैं। और ये पर्सन ज़्यादा मंथन करे, दिमाग का बहुत मंथन करे। स्पेशली अब इनको ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। मे बी दे आर हार्ट ब्रोकन कहीं और जगह से, कोई दूसरी जगह से। बट अगर बात करूँ उनके मन की, तो ये पर्सन एक्चुअली में आपसे बात करना चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। करंट फीलिंग्स क्या है इनकी, कुछ कहना की ज़रूरत ही नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, मुझे और कुछ कहना ही नहीं है यहाँ पर। एक ही एक बात को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बैठता है। आप लोग भले ही आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपके बीच में हुआ, ये पर्सन, मैंने जैसे कहा कि ये पर्सन आज भी यही चीज़ के इनके विचार में चल रहा है, मन में चल रहा है, दिल में चल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं चीज़ों को कैसे ठीक कर पाऊँ, कैसे ठीक कर सकूँ। ये पर्सन का अपनी पर्सनल लाइफ पे कोई ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं चल रहा है। अगर ये जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या XYZ जो भी चीज़ कर रहे हैं, किताब ज़रूर से हाथ में होगी मगर ध्यान आपकी तरफ होगा। काम ज़रूर से, आंखें ज़रूर टीवी पे टिकाई होगी, लेकिन ध्यान में, दिमाग में, मन में आपका ही विचार चल रहा होगा। कोई चीज़ आ गई, कोई चीज़ देख ली, कोई कलर देख लिया, आपका फेवरेट खाना देख लिया, रेस्टोरेंट देख लिया, जगह देख ली, कोई घूमने वाली जगह देख ली, कुछ भी, मगर आपके दिल में, इनके दिल में आपका ख्याल ही है। करंट फीलिंग्स में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो चीज़ें जिस तरीके से ख़त्म हुई ना, वो नहीं होनी चाहिए थी। ये आपके पार्टनर के जैसे जहन में बैठ गया कि यार ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? आपको धोखा दिया है, आपको झूठ बोला है, आपने आंख बंद करके इस पर्सन पे भरोसा किया और इस पर्सन ने आपकी बंद आंखों का फायदा उठा करके आपका गला काट दिया, आपके विश्वास का गला काट दिया। ये पर्सन आपको मिस करने से ज़्यादा अपने किए के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप इस तरीके का बिहेवियर डिज़र्व नहीं करते। आपने इस रिश्ते में जो किया, जो दिया, इनको मान सम्मान, इनका ध्यान, इनके परिवार का ध्यान, इनकी छोटी बड़ी हर खुशी जो भी आपने की, जो भी आपने दी, आप बदतमीजी, बेरुखी, झूठ, फरेब, धोखा डिजर्व नहीं करते। इस बात का गिल्ट इस पर्सन को है, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मिस करते हैं, मगर मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन डूब रहे हैं अपने गिल्ट में कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये पर्सन एक्चुअली रियलाइज़ कर रहे हैं कि झूठ और फरेब का जो चेहरा है ना, वो कैसा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इनको ऐसा कोई मिल गया जिसने इनको आटे दाल का भाव समझा दिया। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रही है कि जो इन्होंने आपके साथ किया या आप दोनों के रिश्ते में जो हुआ, उसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा है। अगर आपसे बात भी करेंगे तो ये अपने किए कि अपने कर्मों की, अपने किसी ऐसी चीज़ की माफ़ी मांगने की इनको बहुत दिल में इच्छा है, बहुत इच्छा है इनको। अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं आपको? ये अप्रोच करेंगे आपको, इन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। समय इसलिए चाहिए क्योंकि ये उन शब्दों को प्लेस करना चाहते हैं कि ये शब्दों को ये आपके सामने कहें और आप उन शब्दों को मान सको। क्योंकि आप कोई कैसे भरोसा करेगा, आप बता लो। जो हुआ आप दोनों के बीच में, वो इनसे नहीं होकर के आपसे हुआ होता फॉर एग्जाम्पल, तो आपके मन में कितने हज़ारों सवाल होते। क्या सामने वाला आपको माफ़ कर देता? आप यही सोचते ना कि वो तो क्या मुझे माफ़ करेंगे। तो ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। इन्हें वक्त चाहिए
इस एहसास को समझने के लिए कि कैसे चीज़ों को ठीक करा जाए या करने की कोई गुंजाइश है या नहीं है या क्या है। आप इस पे आप हमारी अधूरी कहानी को ज़रूर से देखिएगा। बहुत क्लैरिटी और बहुत ही खूबसूरत एंड डिटेल में उस रीडिंग को सभी ने प्यार दिया है। ये पर्सन उस दुविधा के अंदर है डेफिनेटली। आपको क्या करना चाहिए? ओह कूल एम्प्रेस, मज़े करिए। कुछ नहीं करना है आपको, कोई अप्रोच नहीं करनी है, कोई कॉल नहीं करना है, कोई दुखी नहीं होना है इस पर्सन पे, दया नहीं करनी है इस पर्सन पे, क्योंकि ये पर्सन अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतेंगे। कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, कहीं तो तड़पेंगे, कहीं तो समझेंगे, कभी तो रिश्ते की और लोगों की कीमत को जानेंगे, क्योंकि खुद ने भी तो कुछ ना कुछ चोटें खाई हैं। आपको क्या करना है? जी लीजिए अपनी ज़िंदगी खुशी से, एम्प्रेस बन जाइए। एम्प्रेस एक ऐसी और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इस एनर्जी को थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप एक मेल फिगर हैं, मेल पर्सन है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे भी एम्प्रेस बनना है। एनर्जी ये कह रही है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत सोल हैं। ईश्वर ने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही खूबसूरती से आपको बनाया है। तो सबसे पहले आपको खुश होना है इस बात पे कि मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे मनुष्य का रूप मिला है एक। ठीक है, हम घेटा बकरी कुछ और भी हो सकते थे, बट वी आर ह्यूमंस। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, दिमाग है आपका, और दिमाग से सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है आपके पास में, वो है आपका दिल और आपकी रूह। आपने जो चोटें खाई हैं, आपकी जगह कोई और होता तो नहीं कर सकता था ना। आप किसी को ऐसी तकलीफ़ नहीं देते। तो आपको ईश्वर ने ये तकलीफ़ के साथ साथ में वो स्ट्रेंथ दी, वो ताकत दी है। अब आपको अपने ऊपर नाज होना चाहिए। अगर अब तक आपने अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया है या ये सोचा है कि यार मेरे साथ ही क्यों, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि आप तूफ़ान झेल करके आज भी खड़े हैं। तो बहुत 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 बड़ी बात है। तो सबसे पहले उसके लिए ताली बजाइए और खुद को शाबाशी दीजिए कि अरे यार मैंने इतना सब कुछ सहन कर लिया, आज भी मैं खड़ा हूँ, मैं आज भी खड़ी हूँ। ठीक है। सेकंड चीज़, ईश्वर ने आपको ये सब कुछ जो भी झेलने के लिए दिया है, क्योंकि आप एक बहुत ही एक खूबसूरत बात है जो मैं कहना चाहूँगी कि ईश्वर है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे जो मुश्किल बैटल होते हैं वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स को देते हैं। ठीक है। आप युद्ध पे जा रहे हो, किसी आप राजा हो, आप युद्ध पे जा रहे हो, आप जो आपकी सेना में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है ना, उसको ही आप भारी से भारी मुश्किल से मुश्किल काम सौंपोगे कि जाओ ये करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति कर लेगा। तो वो सोल्जर हो आप ईश्वर के, और वो आपकी एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। आप अपने आप को आज भी पेन में है, तकलीफ़ में है, ठीक है, मगर अपनी जो आपकी जो रूह की जो खूबसूरती है ना, उसको स्प्रेड होने दीजिए। सबके सामने शेयर कीजिए आपके ब्लेसिंग्स को, आपकी खूबसूरती, आपकी लाफ को। आप जो केयर करते हैं लोगों के लिए, जो मदद करते हैं, आप राह चलते लोगों के लिए, कुछ भी नहीं करते हैं तो आप जो एनिमल्स के लिए करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, थोड़ा बहुत हेल्पफुल जो आपका नेचर है उसको स्प्रेड होने दीजिए। क्योंकि आप जैसे अच्छे लोगों की दुनिया में सबको ज़रूरत है। तो आप एक एंजल हैं, आप एक एम्प्रेस हैं। अपने आप में वो प्राइड, वो ईगो, पॉजिटिव तरीके का प्राइड और पॉजिटिव तरीके का ईगो रखिए। कुछ नहीं करिए, जिसको ज़रूरत है वो सामने से आपके पास आएंगे। आपको अपनी एनर्जी में रहना है। चलिए बहुत बोल दिया मैंने। जो आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया है, क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। बैलेंस हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस ले सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं, कोई दूसरी बात नहीं है। इनको थोड़ा सा अपने ये इश्यूज़ को क्लियर अप कर लेने दीजिए। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, अपने किए की माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इसके बगैर इनको सुख नहीं मिल सकता। बहुत सी चीज़ें इनको समझ आ गई है, इनको भी बहुत सारे डंडे पड़ गए हैं, तो इनको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई। आपको क्या करना है? आपको ईश्वर ने अपना प्रेशियस, क्या बोलते हैं उसको, सोल्जर बनाया है, तो आप अपना कर्तव्य निभाइए। बस ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो आपने जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया है, ये पर्सन अपोलोजाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप इनको आने देंगे या नहीं। शायद आप खुद ही इतनी अच्छी एनर्जी में आ जाएं कि आप सोचें, आप बोले यार ऐसे ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत नहीं है। जब अपनी एनर्जी अच्छी हो जाती है हम ये सोचते हैं अरे इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे इसने बहुत सारी तकलीफ दी है, अब नहीं चाहिए मेरे को, हटो हटो जाने दो, दूसरे को लेकर आते हैं। तो आप उस एनर्जी में भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं एंड ऑफ द डे। ठीक है, बहुत ही प्यारी रीडिंग है ये एंड आई होप आपको अच्छी लगी। एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।